अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मसरूर पीरज़ादो। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप पे। जी, ना अदब पे ना डॉक्टरी पे, आज वर्ल्ड कप पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर को, और सारी दुनिया की क्रिकेट के शायकीन जो करोड़ों में हैं आजकल इस इंतज़ार में हैं कि वर्ल्ड कप शुरू हो, उसके मैचेस देखें, और सब इस पे बातें कर रहे हैं कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप 2023। अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि मेरा भी क्रिकेट काफ़ी शौक़ रहा है शुरू से, और अभी तक क्रिकेट को बड़े शौक़ से देखते हैं हम, और अगर मेरी राय पूछें या जो मैंने सुनी है अक्सर मुबस्सरीन की, क्रिकेट के तज्ज़िया निगारों की, और बाकी जो साबिक क्रिकेटर्स बड़े बड़े रह चुके हैं उनकी जो ख़बरें सुन रहे हैं आजकल जो आ रही हैं, तो इसमें वर्ल्ड कप में जो टॉप फेवरेट टीम्स हैं आज हम उन पे बात करेंगे। उसके बाद हम अपनी टीम यानी पाकिस्तान पे भी बात करेंगे। तो फ़िलहाल जो टीमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं उनमें मेरी नज़र में 3 टॉप टीम्स जो हैं वो हैं, एक तो नंबर 1 इंडिया इसलिए क्योंकि एक तो उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग है। विराट कोहली जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन उनके पास है, जो जिसके लिए मशहूर है कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन से गेम चेंज कर सकते हैं, और उसकी मिसालें मौजूद हैं किस तरह उसने सिंगल हैंडेडली गेम को पलटा है और जितवाया है। विराट कोहली के बाद जो उनकी बैटिंग लाइनअप देख लें तो रोहित शर्मा हैं, वो भी आजकल फॉर्म में हैं। रोहित की 3 डबल सेंचुरियां लग चुकी हैं, यानी ओडीआईज़ में, वनडे इंटरनेशनल्स में। उसके अलावा शुभमन गिल देख लें तो वो तकरीबन नंबर 1 रैंकिंग पे आ रहा है। ये तो इनके टॉप 3 बैट्समैन हैं। उनके बाद केएल राहुल हो गया। उसके बाद अगर हम आते हैं इनके जो ऑलराउंडर्स हैं, पांड्या और जडेजा, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और इन विकेट्स पे जो इंडिया की कंडीशंस हैं उन पे जडेजा और कुलदीप यादव, ये 2 स्पिनर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं जिस तरह की वहाँ पिचेस हैं और कंडीशंस हैं। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो उनके पास बुमराह, सिराज ऐसे बॉलर्स हैं। सिराज की हमने एशिया कप में लास्ट परफॉर्मेंस देखी थी जिसमें उसने 6 विकेटें ली थी। तो बैटिंग और बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत मजबूत टीम है, और उन्हें एडवांटेज ये भी है कि इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा है। वो उनकी कंडीशंस से, उन पिचेस से भरपूर पूरी तरह वाकिफ़ हैं। उन वहाँ किस तरह खेला जाए, किस तरह के कौन सी विकेट टर्न लेगी, कौन सी फ्लैट है, कौन सी तेज़ है, वो सब उन्हें पता है। एक तो ये उन्हें बड़ा एडवांटेज होगा कि क्यों अपने ही मुल्क में, अपनी ही कंडीशंस में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। होम ग्राउंड और होम क्राउड का बड़ा एडवांटेज इंडिया को हासिल हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया इस वक्त जो नज़र आ रहा है टॉप टीम है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंग्लैंड पिछले 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, एक ओडीआईज़ का भी, वनडे का भी, वनडे इंटरनेशनल का 2019 में जो हुआ था वो भी जीत चुके हैं। इस वक्त वो डिफेंड करेंगे, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं। और लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी इंग्लैंड ने ही जीता है। तो ये 2 वर्ल्ड कप जो पिछले हुए हैं दोनों के चैम्पियंस रह चुके हैं इंग्लैंड की टीम, और दोनों फाइनल्स में जो अहम किरदार अदा किया, जो जितवाने में अहम किरदार था, वो उनके कैप्टन और बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ करंट टाइम्स बेन स्टोक्स ने जिस तरह फाइनल जितवाया था वनडे इंटरनेशनल का, वो एक हमेशा याद रखने वाली इनिंग्स है। जिस तरह उन्होंने फ़ाइट किया, जिस तरह जितवाया, एक स्टेज ऐसी थी जिसमें लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा ये मैच और कप भी जीत जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर बेन स्टोक्स ने जिस तरह गेम खेला और जितवाया, वो एक नाकाबिले फरामोश इनिंग्स थी। उसके बाद बेन स्टोक्स में ना सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग, लेकिन वो कप्तानी में जिस तरह वो फाइटर हैं, हमने जो देखा है उनकी कैप्टनशिप, वो भी बड़ी
ज़बरदस्त है, और उससे लग रहा है कि वो किस तरह टीम को इनकरेज कर रहे हैं। और स्टोक्स के बाद अगर हम देखें तो उनके पास बैरिस्टो से शुरू होती है ओपनिंग, बैरिस्टो हो गया, उसके बाद बटलर जैसा विकेट कीपर बैट्समैन, जो रूट, और उसके अलावा मोइन अली, ये सारे कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम जो है इनकी अगर इनिंग्स लग गई तो दे कैन टर्न द मैच इन देयर वे। उसके बाद अगर हम इनकी ऑलराउंडर्स देखें तो बेन स्टोक्स हो गए, वॉक्स हो गए, ये भी वॉक्स भी बड़ा अच्छा खेलता है। तो इंग्लैंड की टीम भी ऐसी है जो हम टॉप में रख सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिया और इंग्लैंड के साथ अगर तीसरी टीम देखें जो वर्ल्ड कप जीत सकती है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम यू कैन नेवर राइट देम ऑफ, वो कभी भी, यानी हर मैच में तकरीबन वो 20 रन तो बचाते हैं अपनी फील्डिंग की वजह से। ये एडवांटेज मेरे ख्याल में किसी और टीम को नहीं है। कहीं ना कहीं से वो चौका रोक लेंगे, 2 की जगह 1 रन देंगे इस तरह, जबकि हमारी टीम तो 20 रन एक्स्ट्रा दे देती है, ये बचाते हैं। तो ये एक उनका बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा अगर उनकी बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, ऑलराउंडर्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दे कैन बी हाईली कंटेंडर्स फॉर विनिंग दिस वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर, मार्श आजकल खेल रहे हैं। कल हमने देखा इनका वार्म अप मैच जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, उन्होंने उसमें भी उसने 350 प्लस कर लिया। और उसमें यानी वार्नर और मार्श तो खेले ही, कल स्मिथ नहीं खेल सका, लेकिन स्मिथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम विराट कोहली, जो रूट और स्मिथ को रखें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्मिथ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा। और उसके बाद लबूशेन, मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन। उसके बाद उनकी जो ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, कैमरॉन ग्रीन आ जाते हैं, और जैम्पा इनके लेग स्पिनर बॉलर हैं। मिचेल स्टार्क इज़ द क्विकेस्ट बॉलर ऑफ दिस टाइम, और स्टार्क का जो शुरू वाला स्पेल होता है नए बॉल के साथ वो भी लीथल होता है, और आखिर में भी जिस तरह वो यॉर्कर्स करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स में मिचेल स्टार्क है। इन 3 टीमों का तो ज़्यादा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। अब चौथे नंबर पर मैं रखूँगा 3 टीमें, जिसमें न्यूजीलैंड आ जाती है। न्यूजीलैंड बेहतरीन टीम है, हाल ही में वार्म अप में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया। 345 उन्होंने आराम से चेज़ कर लिया 44वें ओवर में। और न्यूजीलैंड के बाद में रखूँगा साउथ अफ्रीका, और उनके साथ पाकिस्तान। पाकिस्तान की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी वीकनेसेस भी हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं कि उनका अगर शाहिन शाह अफरीदी का स्पेल चल जाता है, हारिस रऊफ़ का चल जाता है, तो वो किसी भी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ देंगे और अपना असर छोड़ेंगे। उसके अलावा बैटिंग में देखा जाए तो बाबर आज़म वार्म अप दोनों मैचेस में अच्छा खेले हैं, लेकिन वो बड़े मैचेस में अभी तक जो हिस्ट्री रही है वो थोड़ा घबरा जाते हैं और स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाते। अगर वो स्कोर कर लेते हैं, अच्छा खेल लेते हैं, वैसे ये इंडिया की जो पिचेस हैं ये काफ़ी अच्छी बैटिंग विकेट्स हैं, यहाँ उसे खेलना चाहिए। और बाकी रिजवान हो गए, फ़खर हो गए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये मशहूर है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। अब इसके लिए वो कभी बहुत ऊंचा होगी, कभी बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। वो कभी ऑस्ट्रेलिया को भी आराम से हरा देगी, कभी अफ़गानिस्तान से भी हार जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, अगर पाकिस्तान फोकस करे अपनी बैटिंग बॉलिंग, उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करे और वो प्रूव करे, तो उनके चांसेस हो सकते हैं सेमीफाइनल तक आने के। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी जो राय है, कमेंट्स हैं, वो हमें दे दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो इसी सवाल पे मैं इख्तिताम करता हूँ इस प्रोग्राम का कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप।